नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम शिक्षकों के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि शिक्षक शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं कराते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। तो शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा भी कई ऐसे कार्य होते हैं जो उन्हें करने पड़ते हैं, जैसे असाक्षरों का सर्वे करना, उनकी परीक्षा कराना, ओलंपियाड, एनएमएमएस, नवोदय की परीक्षाएं कराना, एनएएस का सर्वे कराना, बीएलओ का कार्य करना, चुनाव कराना, जनगणना कराना। उसके बाद विद्यालयों के रिकॉर्ड रखना, बच्चों की आईडी बनवाना, समग्र आईडी बनाना, उनके आधार को अपडेट कराना, और एक अभी नया कार्य जोड़ा गया है जो कि है अपार आईडी बनाना। मध्याह्न भोजन की पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों को रहती है, उसके खाद्यान्न उठाव से लेकर उसका मैसेज भेजना। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें शिक्षक लगातार व्यस्त रहता है और वह चाहकर भी शिक्षण कार्य नहीं करा पाता। आप लोग देख सकते हैं, कक्षाओं का संचालन छोड़ योजनाओं का टारगेट पूरा करने में दौड़ रहे हैं शिक्षक। स्कूलों में चल रही है अर्धवार्षिक परीक्षा और शिक्षक सर्वे में लगे हुए हैं। खाद्यान्न उठाव से लेकर असाक्षरों की खोज तक की जिम्मेदारी शिक्षकों को निभानी होती है। सरकारी शिक्षकों को सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए पदस्थ जरूर किया है, लेकिन उनसे वह काम नहीं लिया जा रहा है। शासन ने कई योजनाओं की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है, जिसे पूरा करने में शिक्षक सुबह से शाम तक दौड़ते नजर आते हैं। मध्याह्न भोजन के लिए खाद्यान्न से लेकर अपार आईडी, असाक्षरों की तलाश करना, सारी जिम्मेदारी प्रशासन ने शिक्षकों के सिर पर डाल दी है। शिक्षक जोहरी जिम्मेदारी के बीच बोझ तले दबे हैं। सरकारी स्कूलों से सरकार बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करती है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षकों की संख्या लगातार कम हो रही है और जो शिक्षक बचे हैं उन पर दोहरी जिम्मेदारी लादी जा रही है। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को इतने अतिरिक्त कार्य सौंप दिए गए हैं कि वह पढ़ाई छोड़कर अन्य कार्यों के बोझ तले दबकर रह गए हैं। यदि हम बात करें तो सबसे बुरी हालत है प्राइमरी और माध्यमिक के शिक्षकों की। यहाँ पहली से 5वीं तक के छात्रों के लिए सिर्फ 2 शिक्षक पदस्थ रहते हैं और कहीं कहीं शिक्षक संख्या सिर्फ 1 है, और इसके बाद भी इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ ही अन्य कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है। शिक्षकों को पढ़ाने से ज़्यादा शासन की योजनाओं को पूरा करने का दबाव रहता है। हर दिन राज्य शिक्षा केंद्र से नए आदेश और निर्देश पहुंचते हैं और नई आदेश, नए डाक बनानी पड़ती है और एक डाक को बनाने में घंटों का समय निकल जाता है। इसके कारण एक शिक्षक स्कूल में तो दूसरा छात्रों की जानकारी जुटाने और उन्हें पूरा करने के लिए ही दौड़ता रहता है। शिक्षकों की यही भागदौड़ पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था बेपटरी कर रहा है। इन शिक्षकों को छात्रों के पठन पाठन से लेकर मध्याह्न भोजन तक की जिम्मेदारी रहती है। इन्हें मध्याह्न भोजन के लिए खाद्यान्न तक उठाव, वितरण तक की जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। अब ऐसे में सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उम्मीद करना ही बेमानी है। शिक्षकों की संख्या भी घट गई है, लगातार शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं और प्रमोशन भी हो रहा है। सरकारी स्कूलों में प्रमोशन और युक्तिकरण के बाद प्राइमरी से लेकर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या घट गई है। प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में जो प्राथमिक और सहायक शिक्षक पदस्थ थे वह प्रमोट होकर माध्यमिक और हाई स्कूल में पहुंच गए हैं। ऐसे में निचली कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं बचे हैं और शिक्षकों की संख्या लगातार कम हो रही है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में युक्तिकरण के बाद शिक्षकों की संख्या कम हो गई है। छात्र संख्या के हिसाब से कई शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में पहुंच गए, जिन्हें दूसरी शिक्षक विहीन शालाओं में पदस्थ कर दिया गया है और कई शिक्षकों को जिला से बाहर तक भेज दिया गया है। इससे पठन भी प्रभावित हो रहा है। यदि हम बात करें तो शिक्षकों को शिक्षकों के अलावा कौन से कार्य करने होते हैं, तो अपार आईडी का एक कार्य है जो कि सबसे ज़्यादा पेचीदा कार्य है। असाक्षरों का सर्वे करना, फिर उनकी परीक्षा भी कराना। बीएलओ की जिम्मेदारी, जिससे सबसे ज़्यादा शिक्षक परेशान रहते हैं, नाम जोड़ना, उनके फॉर्म लेना, ये सारी कार्य। गणवेश राशि का वितरण करना, उनका रिकॉर्ड रखना, छात्रवृत्ति का वितरण, छात्रों की मैपिंग करना अलग अलग पोर्टल पर, ड्रॉप आउट बच्चों की तलाश करना, और अलग अलग पोर्टलों पर एक छात्र पर मैपिंग करना पड़ता है एक पोर्टल पर, और दूसरे पोर्टल पर यूडाइस पोर्टल पर भी उनकी जानकारी अपडेट करनी पड़ती है। शिक्षा पोर्टल पर अलग जानकारी, समग्र आईडी, और उनके लिए ये एजुकेशन पोर्टल के अलावा ये उनकी जो छात्रवृत्ति रहती है उसके लिए अलग जानकारी अपडेट करनी पड़ती है। कहीं उनके आधार ढूंढते रहो, कहीं उनकी समग्र आईडी ढूंढो, कहीं फिर उनके लिए खाते नंबर ढूंढो। शिक्षक इन्हीं में लगा रहता है और वह पठन पाठन का कार्य, शिक्षण कार्य को नहीं करा पाता है, क्योंकि और साथ में यदि पढ़ाते समय ही को बीच में एक जन शिक्षक या किसी के द्वारा एक मैसेज भेज दिया जाए, किसी भी प्रकार की डाक मांग ली जाए, तो उसमें ही सारा समय निकल जाता है और शिक्षकों पर आरोप लगते हैं कि वह शिक्षण कार्य नहीं कराते हैं, वह मजबूर होते हैं, वह जानकर भी शिक्षक कार्य नहीं करा पाते हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।